हेलो बच्चों, मैं अनुराग आनंद दोबारा से आपका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ट्रिनिटी क्लासेस पे। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो क्लास 9th का टॉपिक होगा एंड चैप्टर नेम इज मोशन। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम डायरेक्टली चैप्टर पे मूव करते हैं। तो बच्चों, हेडिंग लगाइएगा मोशन। अब बात ये आती है कि मोशन हम कहते किसको हैं, हम मोशन किसको कहेंगे। तो अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, जैसे से टाइम पास कर रहा है एंड ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह अगर मूव करता है तो हम कहते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो बच्चों, मोशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 2 पैरामीटर्स हो गए, एक द पोजीशन एंड सेकंड वन इज द टाइम। ठीक है, तो सिंपली अगर हम बोले तो मोशन मतलब क्या हो गया कि मूविंग objects are said to be in motion। जो भी ऑब्जेक्ट आपका मूव करता है हम उसी को क्या कहते हैं कि वह ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए कि पैरामीटर्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन मोशन, कौन कौन से ऐसा पैरामीटर है जिसके थ्रू आप मोशन को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पैरामीटर दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन, कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कांस्टेंट तो नहीं है जैसे से टाइम पास कर रहा है, वो अपने जिस पोजीशन पे आज से अभी से 10 मिनट पहले था, 10 सेकंड पहले था, अभी भी अगर उसी पोजीशन पे तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, वो मोशन में नहीं है। तो सेकंड पैरामीटर इज रेस्ट, सेकंड पैरामीटर इज टाइम। अच्छा, अब यह तो हो गया एक फिजिक्स के भाषा में नहीं, हम लोग सिंपली मोशन और रेस्ट के बारे में समझ लिए। अब बच्चों, बात आती है कि मोशन को मेजर करने के लिए हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, जिसको कि हम काइनेमेटिक्स या फिजिक्स के भाषा में पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब बच्चों, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस किसको कहा जाता है? तो देखिए बच्चों कि अगर वैसा ऑब्जेक्ट है पॉइंट ऑफ रेफरेंस जिसके हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन मेजर करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे हैं, ठीक है, और हम यहाँ से अपने नेक्स्ट रूम में गए, तो मेरा पोजीशन तो चेंज हुआ जैसे से टाइम पास हो रहा है। अब हम किसके रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन मेजर करेंगे? दैट विल बी दिस कैमरा। इस कैमरा के रेस्पेक्ट में हम लोग मेजर कर सकते हैं, इस ब्लैक बोर्ड के रेस्पेक्ट में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सिंपली कहेंगे कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है इट इज अ reference point, it is a reference point through which, जिसके माध्यम से, through which the state of rest or state of motion of an object is measured। हम लोग इसी के माध्यम से ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है या फिर ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है, हम यह चीज मेजर करते हैं। पॉइंट नंबर 2 यह आता है कि अब हमें यह देखना होगा कि ये जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है यह हमारा हमेशा रेस्ट में रहेगा कि मोशन में रहेगा। तो बच्चों, यहाँ पे ये ध्यान रखना कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस कैन बी इन रेस्ट और इन मोशन। अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी आपका मोशन में है तो आगे चल के हमारे पास एक टॉपिक आएगा जिसको कि हम रिलेटिव मोशन कहेंगे, है ना। तो हम लोग वहां पे इसको डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ यह याद रखिए कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस कैन बी इन रेस्ट और मोशन। यह जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है यह हमारा रेस्ट में भी हो सकता है और यह हमारा मोशन में भी हो सकता है। अब इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस को हम लोग बेस बना के मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन करेंगे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है
जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस, विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस। आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन में आप कैसे बैठते हैं, तो प्लेटफॉर्म से जाते हैं उस ट्रेन में बैठते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमने सपोज किया कि हम एक ट्रेन में बैठे हुए हैं एंड ट्रेन मूव करना स्टार्ट की, तो हम भी ट्रेन के साथ मूव करना स्टार्ट किए, तो हम ट्रेन के साथ हम भी मोशन में हैं। अब हम कैसे बोलेंगे मोशन में, हालांकि हम 100% मोशन में नहीं है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी मूविंग ऑब्जेक्ट में रखा जाए तो वो मोशन में भी होता है एंड रेस्ट में भी होता है। आज की क्लास में हम लोग ये भी एग्जांपल समझेंगे। लेकिन अगर हम ट्रेन मूव कर रहा है और हम उस पर बैठे हुए हैं, और अगर हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस लें स्टेशन को, तो जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है हमारे एंड स्टेशन के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा। क्या हम बोल रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए कि एक ट्रेन है ना, ऐसे इसमें कोई एक इंसान ऐसे बैठा हुआ है एंड दिस इज प्लेटफॉर्म, ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जैसे जैसे ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव किया, अब सपोज कीजिए ट्रेन यहाँ पे पहुंच गया कुछ समय बाद, तो आप यह बताएं कि इस प्लेटफॉर्म और इस इंसान के बीच का डिस्टेंस, और अब नए पोजीशन पे इंसान और प्लेटफॉर्म के बीच का डिस्टेंस चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो जैसे जैसे टाइम पास करता है और अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यही आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड ऑब्जेक्ट के बीच का अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा है जैसे जैसे टाइम पास करता है, तो हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो अब हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस को लेके मोशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा मोशन। तो मोशन क्या हो गया, ए नीचे दिख रहा है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, दिख रहा है। तो मोशन क्या हो गया, इफ द डिस्टेंस between object and point of reference changes as time passes, तो हम लोग कहेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा किसमें है, मोशन में। और अगर यह डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर यह डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तब हम लोग बोलेंगे कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। तो हेडिंग लगाइएगा, रेस्ट को हम क्या डिफाइन करेंगे, इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस do not changes as time passes, जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा किसमें है, रेस्ट में। तो उम्मीद करते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी क्लियर हुआ है ना, कि जिसके मदद से हम लोग यह मेजर करते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है या फिर ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है। मोशन क्या हो गया कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के बीच का डिस्टेंस अगर चेंज हो रहा है जैसे जैसे टाइम पास करता है, तो हम लोग कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, और अगर चेंज नहीं हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। क्लियर है? चलिए फटाफट इसका नोट्स बना लीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। मिटाते हैं इसको, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है ना, नोट्स बनाते रहना है। मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब समझिए इस कॉन्सेप्ट। कहता है whether a person is sitting on a moving train he is in rest or motion।
कोई भी इंसान अगर एक मूविंग ट्रेन पे बैठा हुआ है तो हमें यह बताइए कि वह रेस्ट में है या फिर मोशन में है। तो बच्चों इसका आंसर ये होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी इंसान अगर मूविंग ट्रेन में बैठा हुआ है तो वह रेस्ट में भी है एंड वह मोशन में भी है, दोनों में रहता है। यह किस पे डिपेंड करता है? तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। जैसे समझिए, सपोज कीजिए कि दिस इज प्लेटफॉर्म, है ना। अच्छा, ट्रेन का हम 3 पोजीशन लेते हैं। दिस इज पोजीशन 1, फिर ट्रेन और आगे बढ़ी, दिस इज पोजीशन 2, और फिर ट्रेन आगे बढ़ी, दिस इज पोजीशन 3। अब इसमें एक इंसान बैठा हुआ है। चलिए हम 2 इंसान को कंसीडर करते हैं, 2 व्यक्ति को। दिस इज पर्सन 1 एंड दिस इज पर्सन 2। अब देखिए यहाँ पे जब ट्रेन मूव करेगी तो यहाँ पे भी एक पर्सन होगा, पर्सन 1 और पर्सन 2। यहाँ पे भी एक पर्सन 1 और पर्सन 2। यही सेटअप होगा। अब जब ट्रेन मूव करना स्टार्ट किया तो इस पर्सन और इस प्लेटफॉर्म के बीच का डिस्टेंस, इस पर्सन और इस प्लेटफॉर्म के बीच का डिस्टेंस, इस पर्सन और इस प्लेटफॉर्म के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस प्लेटफॉर्म को कंसीडर करें तो डिस्टेंस इज चेंजिंग, डिस्टेंस between platform and person is changing। इस कंडीशन में बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि यह ऑब्जेक्ट या फिर यह व्यक्ति किसमें है? मोशन में। क्लियर है? तो यहां से हमें यह समझ में आया कि ऑब्जेक्ट आपका मोशन में। सेकेंड थिंग, अगर हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस इस पर्सन को लें तो जब ट्रेन चल रही है तो इन दोनों पर्सन के बीच का डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर कुछ भी दे सकते हो आप, सामने बैठे वाले पर्सन को ले सकते हो, है ना, सामने जो खिड़की है उसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले सकते हो। तो आप दोनों के बीच का डिस्टेंस इस कंडीशन में चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस या तो पर्सन को ले लो सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, या फिर विंडो को ले लो, विंडो ट्रेन का जो विंडो होता है, या फिर ट्रेन के दरवाजे को ले लो। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग। आप बैठे हो कहीं पे, आपके और सामने वाले के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, आपके और विंडो के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, आपके और दरवाजे के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। तो डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग। इस केस में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि इस कंडीशन में द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो हम लिखेंगे क्या? तो बच्चों इसमें आंसर होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग ऑब्जेक्ट पे है, मूविंग ऑब्जेक्ट पे ट्रेवल कर रहा है तो वह रेस्ट में भी होता है एंड मोशन में भी होगा। इस पे डिपेंड किस पे करेगा? तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे करेगा। क्लियर है? तो हम इसको लिखेंगे कैसे? when any object is traveling on a moving object, it is in rest as well as motion। वह क्या है? रेस्ट में भी है और मोशन में भी है। और यह डिपेंड किस पे करता है आपके? इट टोटली डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ रेफरेंस। यह टोटली आपके किस पे डिपेंड करता है? पॉइंट ऑफ रेफरेंस। क्लियर है ये टॉपिक? तो यह समझ में आया कि दिमाग में यह रखना है रेस्ट एंड मोशन जो है वो बेसिकली आपके किस पे डिपेंड करता है? पॉइंट ऑफ
रेफरेंस पे। क्लियर है बच्चों? सो आज का टॉपिक यहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे। नोट्स बनाते रहिए, नोट्स को रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।